ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। राम राम हरे हरे। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फोर्थ सेशन जिसका नाम है वन गॉड और मैनी गॉड्स। क्या भगवान एक है? बहुत सारे भगवान हैं, राइट? तो ये हमने काफी बार हमने सुना है। हम थियोरेटिकली अगर करेक्ट होना चाहते हैं तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है। बट हम ये रियलाइज नहीं करते, राइट? हमारा अप्रोच फिर अलग अलग रहता है, राइट? कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, अगर ये बुरा मान जाएंगे तो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम मूल शास्त्रों के आधार पर ये तत्व समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं, राइट? हु इज गॉड, डेमी गॉड क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है, या फिर देवता भगवान सब एक ही है। अलग अलग तरीके से हम समझेंगे, बट मूलतः हम शास्त्र के आधार पर समझेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, राइट? एक बार एक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति टैक्सी में बैठा हुआ था, कैब में बैठा हुआ था। तो वो ओला उबर ऐसा कुछ किया था, और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और व्यक्ति पीछे बैठा हुआ था। तो थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति जो बैठा था, ट्रैवलर, उसको कुछ बताना था ड्राइवर को, मगर वो ड्राइवर को इसलिए उसने क्या किया, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा और वो बताना चाहता था कि देखो भाई यहाँ से ऐसे जाना है वगैरह कुछ। जैसे ही कंधे पे उसने हाथ रखा, वो इतना घबरा गया, इतना शॉक हो गया, क्या हो गया, मतलब एकदम से, मतलब इतना डर गया, इतना डर गया। बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ भाई, मैंने सिर्फ आपके कंधे पे हाथ रखा है। बोला नहीं नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली है कि मैं डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि इसके पहले मैं डेड बॉडी कैरी करता था। आई वॉज ड्राइविंग डेड बॉडी कैरी वैन, जो मृतक लोगों को ले जाती है स्मशान तक, वो वैन में कैरी करता था। तो मतलब ऐसा कभी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई मेरे कंधे पे ऐसे हाथ डालेगा। तो मैं डर गया कि क्या हो गया ये। सो ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको? स्टोरी इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके कंधे पे हाथ रखने वाला हूँ, राइट? आई एम गोइंग टू पुट माय हैंड ऑन योर शोल्डर्स, राइट? तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये कुछ चीजें शॉकिंग लगे कि अच्छा ऐसा है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, राइट? सो यू मे गेट शॉक्ड, राइट? बट सत्य है ये, राइट? बट आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ, हम एक एक चीज शास्त्र से बताएंगे, स्क्रिप्चर से बताएंगे। अपना मनगढ़ंत कुछ नहीं बताएंगे कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा झुकाव है या मुझे ऐसा अच्छा लगता है। नहीं 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 नहीं, एवरीथिंग फ्रॉम शास्त्र, फ्रॉम भगवद गीता, फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, फ्रॉम वेदास, फ्रॉम उपनिषद, फ्रॉम संहितास, एवरीथिंग फ्रॉम शास्त्र। जो अभी तक हम देख चुके हैं कि हाँ, वही एकमात्र तरीका है सत्य को जानने के लिए, राइट? सो दस वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस, राइट, टू अंडरस्टैंड अबाउट गॉड। हु इज गॉड, एक भगवान है, बहुत सारे भगवान है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लेट मी पुट द शेयरिंग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। अगर प्रॉब्लम रहता है तो यू कैन अनम्यूट, अदरवाइज इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग दैट मींस एवरीथिंग इज ओके। सो एक गॉड या बहुत सारे गॉड्स, राइट? सो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ओके, सो सबसे पहले तो हम इतने मुद्दों की चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो बहुत सारे शास्त्र क्यों हैं, व्हाई देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर है एक भगवान है या बहुत सारे भगवान है क्या, और दूसरा उसी में क्या भगवान साकार है, उनका कोई आकार है, शेप है, या फिर निराकार है, राइट? सो दैट आल्सो वी विल सी। देन वी विल सी हु इज गॉड। अच्छा ठीक है, भगवान है तो फिर कौन है?
और फिर भगवान ये है, तो फिर बाकी के देवता क्या है, देवता क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, सो जैसे हम देख रहे थे कि अगर हमने देखा था कि एक सृष्टि पूरी है, तो उसकी हमने देखा था कि सृष्टि बाय चांस तो नहीं हो सकती, ये हम लोग कन्विंस्ड है, राइट, वी नो दिस एंड वी अग्री टू दिस कि हाँ, सृष्टि बाय चांस तो बिग बैंग वगैरह वो सब है नहीं, ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। देयर हैज टू बी अ ब्रेन, इंजीनियर, क्रिएटर, क्योंकि देयर इज सम क्रिएशन, राइट। एक छोटा सा सेल फोन भी अपने आप नहीं आ सकता चांस। सो इतना अच्छा यूनिवर्स जो घूम रहा है अच्छी तरह से, सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं वगैरह, तो देयर मस्ट बी सम ब्रेन, तो कोई ब्रेन तो है, कोई क्रिएटर तो है। तो फिर क्रिएटर एक होगा या बहुत सारे क्रिएटर होंगे, बहुत सारे लोगों की टीम से काम, टीम वर्क है, टीम वर्क होगा या एक ही होंगे, राइट। सो ये प्रश्न है। तो अगर बहुत सारे, अगर हम मानते हैं कि नहीं नहीं क्रिएटर तो एक, रचयिता एक ही है, तो फिर इतने सारे मैनुअल्स क्यों हैं, स्क्रिप्चर्स, रिलीजियंस, इतने सारे धर्म, ये सब क्यों है? हम देखते हैं ना बहुत सारे धर्म है, राइट। मतलब ये वैदिक जो स्क्रिप्चर्स है उसके अलावा अभी बाइबल है, कुरान है, राइट, बुद्धिज्म है, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट रिलीजियंस, राइट। सो व्हाई? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो ये हम देखते हैं कि एक ही रिलीजियन, एक ही रिलीजियन या एक ही स्क्रिप्चर्स अगर हम कंसिडर करें, तो हम देखते हैं कि जो इस्लाम है, राइट, अप्रोक्सीमेटली 1300 years ago, राइट, इट केम इनटू द पिक्चर, राइट, 1300 साल या 1400 साल पहले। क्रिश्चियनिटी लिटिल लिटिल अर्लियर, 2000 साल पहले। बुद्धिज्म 2500 साल पहले, जो गौतम बुद्ध आए थे 2500 साल पहले। और भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व, कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व बताई थी। मगर जो सनातन धर्म है वो तो सृष्टि के आरंभ से आ रहा है, जो हम शास्त्रों में और देखेंगे। तो फिर ये सब क्या है? अगर सनातन धर्म था या भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, तो फिर ये सब क्या है, राइट? तो इसका उत्तर ये है कि अलग अलग ऑडियंस, जो रिसीव रेसिपिएंट्स है, राइट, जो धर्म को स्वीकार करने वाले, उनके अनुसार और समय, स्थल और वह परिस्थिति के अनुसार, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रचार हुए हैं, प्रीचिंग हुई है या धर्म हुए हैं, राइट। किस तरह से इसको समझा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। सो ये व्हाई सो दिस इज एन एग्जांपल व्हिच वी सी, just a moment, how to get rid of this, yeah, okay, so जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो समझिए कि फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, उसको अभी अभी सब्सट्रैक्शन, डिलीशन वो सब सिखाया है। तो घर पे आके बोलता है पापा पापा मुझे आ गया है, आप मुझे पूछो। पापा बोलते हैं ओके 6 - 4 बोले 2, 5 + 5 10। उसके पापा बोलेंगे 2 - 5। आपने गलत क्वेश्चन पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गलत है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। वही बच्चा, मगर क्या उसके पिता गलत है? नहीं, उसके पिता को पता है कि इसका आंसर होता है, मगर उसको नहीं पता है। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 8वीं कक्षा में आता है या 10वीं कक्षा में आता है, तब उसको पता है कि 2 - 5 = -3। मगर वो जो अभी 5 साल का या 6 साल का बच्चा है, वो समझने के लिए वो रेडी नहीं है वो। मगर वही बच्चा 10 साल का, 12 साल का होता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, 2 - 5 = -3। सिमिलरली अगर वो 10 साल के बच्चे को इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, ये वो सिखाएंगे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, राइट, तो बोलेगा ये सब क्या है, ये अच्छा कुछ हो नहीं सकता, राइट, यू विल नॉट बिलीव। बट हायर फंडामेंटल जब वो आगे बढ़ता है, जब वो 18 साल 20 साल का होता है, जब वो यूनिवर्सिटी जाता है, तब देन ही स्टडीज एंड ही अंडरस्टैंड्स, नहीं नहीं ये भी पॉसिबल है, दिस आल्सो एग्जिस्ट। सो डिपेंडिंग ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, भगवान या भगवान के दूत, गॉड और गॉड्स मैसेंजर, ही कम्स एंड ही एडवाइजेस टू पीपल, राइट। जो उनकी शक्ति है उसके मुताबिक उतना ज्ञान देते हैं, जो वो समझने की उनकी शक्ति से परे है उतना वो नहीं देते, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द फैक्ट, राइट।
तो ये हम कैसे समझे? चलो ठीक है, आपने तो एग्जांपल दे दिया, मगर ऐसा कुछ थोड़ी कोई मतलब लॉजिक या प्रूफ है, तो अभी हम देखेंगे इसके बाद, इस स्लाइड्स के बाद। सो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि सभी शास्त्रों में क्या कुछ समानता है। तो बाइबल में ये बताया है कि आप अपने हृदय से और अपनी आत्मा से भगवान को प्रेम करो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। कुरान में क्या बताया है? कुरान में बताया है कि इस्लाम का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, मतलब भगवान को शरणागत हो जाइए आप। वेरी नाइस। कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण कहते हैं कि भाई सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और मुझसे प्यार करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। राइट, सो एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे। तो कहने का मूल तत्व क्या है, एसेंशियल प्रिंसिपल क्या है सभी सभी धर्मों का या सभी स्क्रिप्चर्स का? यही है। सबसे पहला एक रिलेशनशिप, संबंध। संबंध स्थापित करना क्या है कि भगवान एक है और हम सब उनकी संतान है, ये संबंध है। ये सब समझते, सभी धर्म इसका स्वीकार करते हैं। फिर दूसरा क्या है, रिवाइवल, मतलब वो संबंध को वापस स्थापित करना। मतलब कैसे? डूज एंड डोंट्स है, ये करो ये मत करो, ये डू ये करो ये मत करो, जो अच्छा कर्म है वो करो, बुरा कर्म मत करो, ये सभी लोग समझते हैं। और दूसरा क्या है, रियलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, कि ये संबंध का अनुभूति कि भगवान कितने दयालु है, कि ईश्वर जो है कितने दयालु है, कितने कृपालु है, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वो मेरे परम पिता है तो मुझे भी उससे प्रेम करना चाहिए। ये है प्रेम की भावना। राइट, तो ये डिफरेंसेस जब हमें दिखेंगे, राइट, सो ये डिफरेंसेस, तो ये दिस इज व्हाट वी सीन, दिस इज कॉमन। ये कॉमन चीज क्या है? प्रेम। मगर जो डिफरेंसेस है वो क्यों है, जो हमने आगे देखा, उसी उसी आधार पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे बाइबल में ये बताया था कि आप लोग जो है उनकी श्रद्धा इतनी कम है, इतनी कम है कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है मगर आप वो अभी समझ नहीं सकते। हो, दिस इज व्हाट जीसस सेड, कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है मगर आप अभी उसको समझने के लिए रेडी नहीं हो। आप समझिए कि वो लोग कितने उनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना कम होगा जब जीसस क्राइस्ट को ये बोलना पड़ा। कुरान में क्या बताया है? कुरान में ये बताया है फंडामेंटल प्रिंसिपल कि यू शुड नॉट हैव सेक्स विथ योर मदर एंड सिस्टर्स। तो सोचे कि ये कोई बताने की चीज है, दिस इज गिवन, राइट। कोई सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता, राइट, बट ऐसा बताया है। राइट, क्यों? क्योंकि जिस समाज में वो बताया गया था, आप समझिए वो कितना वहां पे उनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना लो होगा, उनको ये बताने की जरूरत पड़ी। एंड व्हाट कृष्णा सेड in Bhagavad Gita, Krishna said in Bhagavad Gita to Arjuna in chapter 7 text 2, यज ज्ञात्वा नाहम भूय अन्यज ज्ञातवम अवशिष्यते, कि अर्जुन मैं जो अभी तुम्हें बता रहा हूं ये यह इदम परमम गुह्यम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे यज ज्ञात्वा अन्य नेह भूय अन्यज ज्ञातवम अवशिष्यते। कृष्ण कहते हैं कि मैं जो ये तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूं अर्जुन, ये तुमने एक बार अच्छी तरह से समझ लिया, इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज नो अदर, देयर इज कंप्लीट नॉलेज। इसके अलावा फिर और कुछ है, देयर इज नथिंग मोर टू बी नोन देन दिस इज कंप्लीट, व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता। सी, सो यू कैन इमेजिन द डिग्री ऑफ अर्जुन वाज अ राजर्षि, राजा थे, ऋषि थे, हीरो ऑफ महाभारत, राइट। उस समय वो हीरो थे एंड ही वाज सच एन इंटेलिजेंट। अभी हम देखेंगे कि 700 श्लोक में जो कृष्ण ने ये गीता बताई, जो हम एक लाइफ टाइम में भी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, राइट, वो अर्जुन ने 45 मिनट में सुन लिया, आत्मसात कर लिया, उसके मुताबिक पूरा लाइफ जिया, राइट, अर्जुन। तो उस कहने का मतलब है कि अर्जुन का आईक्यू लेवल, अर्जुन का एक्सेप्टेंस लेवल वो सो हाई, अर्जुन को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी ये जो बताया है आगे। वो अर्जुन वाज वॉरियर, ही वाज लाइक अ प्रिंस एंड ही वाज राजर्षि, सो एंड अ वैष्णव, अ डिवोटी एंड डियर फ्रेंड ऑफ कृष्णा, सो मेनी गुड क्वालिटीज, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये डिफरेंसेस टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, सो मतलब यही है, मगर जरूरत है उतना देंगे, क्योंकि उससे ज्यादा देंगे डोज तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने जब वो आए, क्यों आए और उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार क्यों किया? उन्होंने क्यों बोला कि क्योंकि बुद्ध, भागवत में वर्णन है कि बुद्ध थे, वो भी विष्णु के, कृष्ण के अवतार थे। तो क्यों उन्होंने आके वेदों का खंडन किया? इसलिए क्योंकि वेदों के नाम पे लोग मांसाहार बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
बोला अपने को तो मांस खाने के मतलब है, ये बकरे को यज्ञ में करना है, यज्ञ वज्ञ करेंगे, टाइम पास करेंगे, बकरे को डालेंगे, गाय को डालेंगे, बैल को डालेंगे, उनको काट डालेंगे और खा जाएंगे। तो वेदों के नाम पे, यज्ञ यज्ञ पशु बलि के नाम पे पशु हिंसा इतनी बढ़ गई थी, तो उन्होंने बोला कि ये लोग तो कितने गिर चुके हैं मांसाहार करने के लिए कि ये बेचारे निर्दोष पशुओं को मार रहे हैं, तो इससे बेटर है कि मैं वेदों को ही खंडन कर दे। बोला ठीक है, आप वेदों को मत मानिए, ये वेदों सब गलत है, आप मुझे मानिए। बोला हाँ, हम आपको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने उल्टी गंगा, उन्होंने उल्टे कान पकड़वाए उनसे। ठीक है, आप वेदों को मत मानिए, मुझसे मानिए, बिकॉज ही वांटेड टू प्रिवेंट दिस वायलेंस, भगवान बुद्ध। तो उनको फिर ज्यादा हाई लेवल का उपदेश देना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दे वर सो एनग्रॉस्ड इन दिस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ किलिंग एनिमल्स। तो ये हमें समझना है, राइट। सो सभी शास्त्र वास्तव में वही बताते हैं, राइट, कि भगवान से प्रेम करो, भगवान से शरण ग्रहण करो, मगर अलग अलग कॉन्शियसनेस के मुताबिक, अलग 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 चेतना के मुताबिक अलग अलग उपदेश दिए गए हैं, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस एंड ऑडियंस के मुताबिक। तो ये हम समझ सकते हैं, राइट। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेक्शन, वन गॉड और मेनी गॉड्स। तो उसके पहले हम एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन गॉड और मेनी गॉड्स, राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट, कि एक भगवान है या अलग अलग भगवान है, राइट। सो सबसे पहले तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं हम कि सूर्य, सन, कितने नाम है उनके अलग अलग, सन, सूरज, भास्कर, आदित्य, सूर्य, रवि, और भी बहुत सारे नाम है, राइट। मगर सन तो एक ही है, मगर नाम बहुत अलग अलग है। तो ये एक उदाहरण है, राइट, समझने के लिए। सिमिलरली सेम गॉड, सेम क्रिएटर, सेम ईश्वर, उनके अलग अलग नाम है। कैसे? भगवान, इसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें वो भगवान शब्द आता है बग से। बग शब्द मतलब आता है जो ऑप्युलेंसेस, ऐश्वर्य, और वान का मतलब जो पजेस करता है, जैसे पहलवान जो शक्ति रखता है, लाइक दैट, राइट। जैसे भाग्यवान, भाग्यवान का मतलब है जो भाग्य को पजेस करते हैं, राइट, भाग्य पजेस करती है। सिमिलरली भग का मतलब होता है ऑप्युलेंस, ऐश्वर्य। तो भाग्यवान वर्ड हैज कम फ्रॉम भगवान, राइट। सो opulence, right? Paramatma, super soul. Allah, all powerful. Jehovah, all merciful. Rama, reservoir of all pleasure, मतलब सभी आनंद के स्रोत। और कृष्ण, all attractive, सर्व आकर्षक, जो सभी चीज को आकर्षक, सभी चीज को आकर्षित करते हैं, उनको कहते हैं कृष्ण। तो ये एक ही है, इनके अलग अलग नाम है, राइट। सो ये हमें समझना है कि सभी धर्मों का एसेंस जो है वो सेम है। जैसे हमने देखा कि भगवान को अपने हार्ट से और अपनी आत्मा से प्रेम करो, गो बैक टू किंगडम, और भगवान के धाम वापिस जाओ, हम भगवान की संतान है, भगवान की जो इच्छा है उस पर हम शरणागत हो, भगवान के नामों का उच्चारण करें, वगैरह वगैरह। यही है एसेंस, यही है सार, वही है, राइट, सभी धर्मों का, राइट। जैसे हमने देखा कृष्ण के या भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कृष्ण है, उनके नाम में मुख्य नाम है कृष्ण, भगवान के नाम में मुख्य नाम है कृष्ण, मगर जिस प्रकार से वो अपना लीला करते हैं उस प्रकार से उनका नाम हो जाता है। जैसे वो होता है नंदन नंदन, क्यों? क्योंकि वो नंद महाराज के पुत्र है। यशोदा नंदन, क्योंकि वो यशोदा माता के पुत्र है। फिर है मुरलीधर, क्यों? क्योंकि वो मुरली बजाते हैं, क्यों? फिर है गिरिधारी, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो जिस जिस माखन चोर, राइट, तो जिस जिस उनकी लीला है उसके मुताबिक उनके नाम होते हैं, और जो नाम होते हैं उन वो वैसे ही होते हैं, राइट। हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा जैसे एक व्यक्ति को हम मिले, उनका नाम था सुंदर, मगर वो कोई एंगल से सुंदर नहीं था, वो इतने बदसूरत थे, उनको सुंदर कैसे बोल सकते हैं, मगर उनका नाम है सुंदर, बताइए, राइट। फिर एक व्यक्ति का नाम था अमर, अमर, अभी अमर का क्या मतलब, वो अमर रहने वाला है? नहीं। सो हमारा नाम और हम अलग अलग होते हैं, राइट। सो बट कृष्ण में ये नहीं है। कृष्ण के नाम, क्योंकि ही इज एब्सोल्यूट, ही इज ऑल स्पिरिचुअल, सो कृष्ण के नाम और कृष्ण के गुण वो मिलते हैं, राइट। हमारा नाम तो सिर्फ दिखावे के, बुलावे के लिए होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के नाम से बुला सके, चिंटू, बंटू, रमेश, सुरेश, राइट। सो लाइक दैट, क्योंकि हम एक दूसरे को बुला सके, इसलिए नाम। मतलब एक्चुअली जो नाम होता है वो हमारा नाम ऐसा होता नहीं। जैसे किसी का नाम होता है फॉर एग्जाम्पल
जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है धर्मराज, धर्मराज, राइट? मगर क्या सही में वो धर्मराज है? धर्मराज मतलब क्या? स्टैंडर्ड है, राइट? सो कहने का मतलब है कि हमारा नाम में और भगवान के नाम में अंतर है। ओके, दूसरा, हमने हमारा कंक्लूजन ये है कि एक भगवान है, अलग 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 नाम हो सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन, राइट? दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि निराकार वर्सेस आकार या साकार, सॉरी, निराकार वर्सेस साकार। हो सकता है आप में से कुछ ये समझ रहे हो या समझ सकते हो कि नहीं 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 नहीं, भगवान तो निराकार है, भगवान तो एक ज्योति है, या भगवान मतलब प्रकृति है, भगवान ये है वो है, राइट? ब्रह्म, राइट? बट हम देखेंगे आगे कि क्या भगवान निराकार है या भगवान का कोई शेप है। सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमारा आकार है, क्या आपका आकार है, मेरा आकार है? बिल्कुल है, बिल्कुल आकार है। देखो ये आकार है, यहाँ से इस तरह से हाथ है, राइट? फिर इस तरह से मुंह है, राइट? फिर इस तरह से यहाँ शोल्डर है। दिस इज फॉर्म, राइट? जैसे फॉर्म है, जैसे ये ग्लास है, उसका एक फॉर्म है, राइट? ये फॉर्म है, इस तरह से यहाँ टैपर हो रहा है नीचे, यहाँ से राउंड है, यहाँ से थोड़ा नीचे, थोड़ा उसका डायमीटर थोड़ा कम है। So this is form. Similarly, does God have any form or not? Right? तो हम ये मानते हैं कि हमारा तो आकार है, राइट? क्या हमारे पिता का आकार है? अरे बिल्कुल है, हमारे जैसे ही है, सेम। क्या उनके पिता का आकार है? अरे बिल्कुल, दादाजी को मैंने देखा है, मैं दादाजी के साथ खेला हुआ हूं। उनके पिता का, हाँ मैंने फोटो देखा है, वो ऐसे ही थे। मतलब हमारे परपिता का, पिता का पिता का, हमारे सभी का आकार था। तो हमारे परम पिता जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उनका वो निराकार कैसे हो सकते हैं? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस फिलोसॉफी। इम्पर्सनल फिलोसॉफी, हाउ? कैसे? अगर उनका कोई आकार ही नहीं है तो हमारा आकार कैसे हो गया, राइट? इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है ये, इज टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कोई आकार है? नो, इंडियन गवर्नमेंट इज फॉर्मलेस, निराकार। तो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए आकार, ये साकार और निराकार में क्या होता है फर्क, फॉर्म, इम्पर्सनल और पर्सनल में। गवर्नमेंट का कोई आकार नहीं होता है, राइट? ऐसे आकाश, आकाश इज निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, राइट? सो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का कोई आकार नहीं, मगर उनको चलाने वाले जो है, हाँ उनका आकार है। नरेंद्र मोदी जी है, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, राइट? अलग अलग प्रकार के, और फिर स्टेट्स है, उसके चीफ मिनिस्टर्स है। दैट मींस दे हैव फॉर्म। वो व्यक्ति है, वो पर्सन है, पर्सनालिटी है, और वो चलाते हैं, राइट? तो गवर्नमेंट निराकार हो सकती है, मगर व्यक्ति, मंत्री निराकार नहीं है, राइट? जो उनके मुखिया है वो निराकार नहीं है। सो क्रिएशन जो है, सृष्टि, राइट, राइट, उसका भी आकार है, तो फिर क्रिएटर का तो आकार होगा ही। बहुत बहुत सिंपल है समझना, राइट? दूसरा, व्हाट इज द नेक्स्ट, राइट? सो जैसे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे सन, सन है, तो हम देखते हैं कि सन तो हाँ वो गोला जैसा होता है, तो वो आकार तो है, वहां पे दिख रहा है। मगर सनशाइन, जो सूर्य किरण है, वो निराकार है, राइट? मगर जो स्रोत है, कहां से आ रही है? सन से, सन का तो आकार है, राइट? तो भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरा, शास्त्र में जैसे जेनेसिस इज फ्रॉम बाइबल, वहां बताया गया आईज ऑफ लॉर्ड, भगवान की आंखें, ओ, right? And then these are Exodus, these are from Bible, under his feet, finger of Lord, right? फिर ears of Lord, right? अलग अलग तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का आकार के बारे में अलग अलग शास्त्रों में भी वर्णन है, right? जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं हम कुरान में, राइट? अल्लाह के फेस, अल्लाह के आइज के बारे में बताया। सो ये क्लियरली बता रहा है कि भगवान जो है वो व्यक्ति है, राइट? जैसे हम देखते हैं ना कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, राइट? हम जब बहुत तकलीफ में होते हैं, हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति बीमार है, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे भगवान जल्दी से ठीक कर दो, हे भगवान कल एग्जाम है ठीक कर दो, हे भगवान मेरा जॉब का इंटरव्यू है मुझे पास करा देना, हे भगवान वो लड़की मुझे पसंद कर दे, हमारी शादी हो जाए, व्हाटएवर। सो वी प्रे। अगर भगवान निराकार है तो उनके पास कान ही नहीं है, राइट? हाउ विल ही हियर? वो हमें कैसे सुनेंगे? तो फिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते क्योंकि वो सुनते हैं, उनके कान है, उनकी इंद्रिया है, वो आकार है, वो साकार है हमारी तरह। तो कहने का मतलब है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अभी इसको कोई जुझला नहीं सकता क्योंकि ये गीता से है।
गीता में कृष्ण ने क्या बताया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि परतात्मना। अश्नामि का मतलब क्या है? मैं खाता हूं। अभी जो निराकार है वो कैसे खाएगा? हाँ, खाता हूं मतलब मैं खाता हूं। हम जैसे खाते हैं वैसे वो खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मुझे तुलसी पत्र दो, आप मुझे पुष्प दो, राइट, आप मुझे फल दो, आप मुझे कुछ जल दो या दूध दो, राइट। भगवान ने मांस मच्छी नहीं बोला, टू बी नोटेड। कृष्णा इज सेइंग पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भक्ति से प्रेम से मुझे भोग लगाता है तो मैं खाता हूं। ठाकुर जी खाते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। सो कैसे खाते हैं? He has got senses, right? दूसरा उल्टा क्या बताया कृष्ण ने? चैप्टर 7 में टेक्स्ट 24 में कृष्ण ने बताया है अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, आई वाज इन प्राग। मैं प्राग में, चेक रिपब्लिक में ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे मेरे हाथ में बीट बैग थी, मैं माला कर रहा था और तिलक विलक लगाया हुआ था, तो उसको लगा कि ये कुछ विशेष प्राणी है। तो व्यक्ति मेरे हाथ आके बातें करने लगा। ही वॉज यूरोपियन, वहीं से था। तो उसने मुझे बताया कि, तो मुझे पता चला डिस्कशन के बाद, हमने कुछ 10 मिनट डिस्कशन किया कि वो व्यक्ति ने गीता पढ़ी हुई है। मैं बोला क्या बात करे? और बोल रही मैं योगा कर रहा हूँ। बोला क्या बात है? फिर वो पक्का मायावादी था, पक्का निराकारवादी था। उसने बोला कि हाँ, मगर गीता से मुझे ये पता चला। वो कहने का उसका कंक्लूजन ये था कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। तो मैंने उसको मेरे फोन में गीता खोली, मैंने उसको दिखाया। मैं बोला ये देखो 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, कृष्ण क्या बता रहे हैं? यहाँ पे ये बताया है कि अव्यक्तम। मैं बोला जो व्यक्ति, हाँ, तो ट्रांसलेशन क्या है इसका? भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति में आपनम। जो व्यक्ति ऐसे समझता है कि मैं निराकार हूं और अभी मैंने आकार लिया है, साकार हूं, ऐसे लोग अबुद्ध है। ऐसे लोग क्या है? अबुद्ध है, मतलब फूल है, फूल, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, मूर्ख। ऐसा मैंने उसको बताया। और देखो, तो ऐसा सोचा, फिर उसमें से कुछ कुछ बातें हो रहा है। चलो चलो, मेरा स्टेशन आ गया, ऐसे उतर गया वो। तो कहने का मतलब है कि एक श्लोक पर्याप्त है, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, कि जो व्यक्ति मानते हैं कि भगवान निराकार है सबसे, और ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसे कुछ संप्रदाय है इंडिया में जो मानते हैं कि भगवान तो ज्योति है, उसमें निराकार होना है, लीन होना है। नहीं नहीं नहीं, दैट इज, हाँ, वो लोग मूर्ख नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। वो रियलाइजेशन अभी हम देखेंगे आगे, मगर वो इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है। सो लेट्स गो, टुडे वी गॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस, सो लेट्स गो लिटिल क्विकर। हाँ, सो कंक्लूजन क्या है? कि भगवान व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, निराकार नहीं है। तो हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सभी शास्त्र बताते हैं कि भगवान एक ही है और वो एक व्यक्ति है, राइट। नेक्स्ट हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखें कि तो भाई व्यक्ति है तो फिर कौन है? वो तो बताइए। ये अच्छा ठीक है, वो सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। और वो निराकार नहीं है, उनका भी आकार है। ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज अ पर्सन। ओह, आई फील सो एक्साइटेड, आई वांट टू नो हु ही इज, राइट। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। ओके, सो सबसे पहले, उसके पहले हमें ये समझना होगा कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं भगवान को जानने के लिए या रियलाइज करने के लिए। एक होता है ब्रह्म साक्षात्कार, एक होता है परमात्मा साक्षात्कार, और एक होता है भगवान साक्षात्कार। जैसे देयर आर 3 वेज टू रियलाइज द गॉड, राइट। जैसे सो आई थिंक हमने ये पहले लिया था या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट एनी हाउ, ब्रह्म साक्षात्कार में क्या होता है कि भगवान की ज्योति में लीन होना, कि भगवान निराकार है और वो ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, तो हम ब्रह्म वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, पर ब्रह्म हो जाएंगे, ब्रह्म ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। राइट। सो हाँ, वो है, भगवान जो है वो पर ब्रह्म है, वो सही है। ही इज ऑल्सो ब्रह्म, वी आर ऑल्सो ब्रह्म, राइट। ही इज सुप्रीम ब्रह्म, ही इज सुप्रीम ब्रह्मन, एंड वी आर जस्ट ब्रह्मन। बट कहने का मतलब ये है कि वो इनकम्प्लीट, वो सबसे छोटी सोच है, छोटी समझ है भगवान को समझने की, राइट। जैसे एक छोटी स्टोरी में सुनाऊंगा कि एक गांव में एक रेलवे स्टेशन बना, पहली बार, फर्स्ट टाइम। वो लोग कहते हैं ये रेलवे स्टेशन क्या होता है, ये ट्रेन क्या होती है, प्लेटफॉर्म क्या होता है। दे वर सो एक्साइटेड कि ये देखेंगे देखेंगे। तो वो सिर्फ गए, मतलब 500,000 लोग देखने के लिए गए प्लेटफॉर्म पे।
और दूर से पहली बार उनके उनके जीवन में उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो दूर से ट्रेन आ रही थी और ट्रेन की कुछ बत्ती जल रही थी, तो लोग इतने एक्साइटेड हो गए, बोला ये ट्रेन, तो उसमें से आधे लोग वहीं से चले गए। तो वो लोग ने जाके और लोग क्या बताया कि ट्रेन का मतलब क्या होता है कि एक बत्ती होती है, वो ट्रेन है। क्या ये सही है? क्या ये समझ सही है? नो। फिर उसमें से कुछ आधे लोग थे, वो रुक गए, रुको रुको, नहीं नहीं, कुछ देखते हैं, कुछ और होगा। फिर वो ट्रेन आया ना, तो ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई, तो उन्होंने देखा कि यार ट्रेन में तो ऐसे डिब्बे होते हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे 10 डिब्बे है। वो चले गए वापस, वो देख के वहां जाके बोला नहीं नहीं, लाइट नहीं होती है, हम लोगों ने देखा वहां डिब्बे होते हैं, डिब्बे होते, ट्रेन मतलब डिब्बे। क्या ये सही है? ये इनकम्प्लीट है। मगर उसमें से कुछ लोग जो थे वो समझदार, बोला नहीं नहीं रुको, और वो ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे रुकी, वो अंदर गए, वो अंदर गए, देखे अच्छा यहाँ पे ऐसे स्लीपर कोच है, अच्छा यहाँ पे ये 3x3 है, यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे सो सकते हैं, यहाँ पे सो सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी देते हैं, ओ अच्छा, और यहाँ पे विंडो है ऐसा, और यहाँ पे ये पेंट्री कार है, अच्छा ये इंजन है, सब देखा उन्होंने। दैट इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट ट्रेन। फिर उन्होंने जाके बताया, बोला ये ट्रेन होता है भैया, आप लोग कुछ नहीं पता। दैट इज हाउ इट इज। ब्रह्म मतलब छोटी समझ। उससे आगे जाते हैं तो क्या होता है? परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा का मतलब होता है कि क्षीरोदकशाही विष्णु, राइट। मतलब चतुर्भुज नारायण के फॉर्म में भगवान, हमने देखा था लास्ट सेशन में, हृदय सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विद्यमान है। तो अगर हम उस पर मेडिटेशन करेंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, राइट। मगर वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या है? भगवान एक व्यक्ति है, वो समझ कंप्लीट है। अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और ये कहां से आ रही है? शास्त्र से आ रही है। वदंती तत्व विदम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वो परम सत्य का साक्षात्कार हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान सबसे श्रेष्ठ समझ है, फॉलोड बाय परमात्मा, सबसे नीची समझ है ब्रह्म, राइट। जो परमात्मावादी है, जो मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन शून्य वाला मेडिटेशन नहीं कि बस शून्य पे मेडिटेशन करो, शून्य पे, शून्य पे। शून्य पे क्या खाक मेडिटेशन होगा? मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन कृतय ध्याय तो विष्णु, विष्णु में मेडिटेशन करना होता है। सत्ययुग में लोग करते थे, राइट। जो अपने अंदर, और छठे अध्याय में भगवान ने बताया ध्यान योग, भगवत गीता में कैसे करना है वो, राइट। सो अपने अंदर वो, अपने हृदय में परमात्मा नारायण को वो रियलाइज करते हैं, दैट इज मेडिटेशन, राइट। सो दैट इज परमात्मा। और भगवान मतलब व्यक्ति के फॉर्म में, जैसे हिरण्यकशिपु को, जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद महाराज को पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है, तो उन्होंने बोला सब जगह है। भगवान सब जगह है। बोला ये खंबे में है, बोला खंबे में भी है, सब जगह है। और फिर उन्होंने, और फिर वहां से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो भगवान सब जगह है, राइट। उसका मतलब ये नहीं कि मैं वो खंबे की पूजा करूं, राइट, नो, वी विल सी दैट इन अ व्हाइल। तो कहने का मतलब है कि भगवान हर जगह है। अणुम विशंति, दैट इज विष्णु। अणुम विशंति मतलब अणु अणु में जो विशंति मतलब प्रवेश करते हैं, दैट इज विष्णु, राइट। बट ही स्टिल इज एन इंडिविजुअल, वो निराकार नहीं है, राइट। परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ये 3 प्रकार के साक्षात्कार हो सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे? हम भगवान की डेफिनेशन समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन तो हमने समझ ली है, क्या है? ये है सुप्रीम सोर्स, प्रोप्राइटर, एंजॉयटर, कंट्रोलर, ये हम समझ चुके हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। भगवान सबसे ज्यादा सबसे मगर उसको छोटे से 1-2 श्लोक में हम समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? सो 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मत्तः नहीं सॉरी, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सभी चीजों का उद्भव हूं, और मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी चीजें मेरे से उद्भवित है, राइट। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। वाओ। सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का सोर्स कौन है? मैं हूं, सुप्रीम सोर्स। भगवान खुद बता रहे हैं गीता में कि आई एम द सोर्स, ये सुप्रीम सोर्स, राइट। दूसरा, ये हमने श्लोक पहले भी देखा था ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो वो गोविंद है, गोविंद,
गोविंद मतलब क्या है? जो गायों को आनंद देते हैं, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो जो इंद्रियों के स्वामी है और इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो गोविंद। तो वो गोविंद जो है वो परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है? मतलब ईश्वर नहीं है, वो परम ईश्वर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, राइट? दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी सेइंग, राइट? तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अनादिरादि, वो सबके आदि है, उनके आदि कोई नहीं है। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल, देयर इज, ही हैज नो अदर ओरिजिन। सर्व कारण कारणम, और सभी के मूल कारण वो है। जैसे मैं, मतलब मैं आई हैव गॉट अ डॉटर, तो मेरी पुत्री का कारण मैं हूं, मेरे पिताजी मेरे कारण हैं, राइट? ऐसे हम देखते जाए तो सभी कारणों के कारण ब्रह्मा जी है। उनके कारण कौन है? सर्व कारण कारणम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। वाह, अमेजिंग, राइट? सो और दूसरा, हमने ये देखा, एक हमने अप्रोच देखा, ये फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ गॉड, सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम प्रोप्राइटर, एंजॉयर एंड कंट्रोलर। सबसे सुप्रीम स्रोत है, मालिक है सबके, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। भोक्तारम यज्ञतपसाम, मतलब सबसे बड़े भोक्ता, जो ही भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में। एंड कंट्रोलर, सबसे बड़े कंट्रोलर है, जो हमने देखा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। और भी बहुत सारे श्लोक है, मगर हम कुछ ही श्लोक को यहाँ पे ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। भगवान, हाँ, दूसरा डेफिनेशन क्या है? जैसे मैंने बोला था भगवान, मतलब भग का मतलब जिसमें 6 ऐश्वर्य हो। ये श्लोक है, शास्त्र में आता है, ऐश्वर्य समग्र से वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य सन्नम भग इति गणा। कहते हैं कि जो व्यक्ति में ये 6 ऐश्वर्य हो, उसको भगवान मान लिया जाए संपूर्ण मात्रा में। समग्रस्य, समग्र से मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा, पूर्ण मात्रा में, 100%। कौन से? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो कनेक्ट कर पाते हैं। सो हम पहला देखेंगे, फर्स्ट ओपुलेंस। फर्स्ट ओपुलेंस इज वेल्थ। तो इन महाशय को हम सब जानते हैं, इनका नाम है अंबानी, मिस्टर अंबानी, राइट? तो ही इज वेरी रिच, राइट? मगर क्या ये बोल सकते हैं कि मेरे पास संसार की सभी धन मेरे पास है? क्या ये बोल सकते हैं? हाँ, वो शायद होंगे बिलियनर, ट्रिलियनर्स, मगर क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास जो वेल्थ है वो सबसे, संसार में सबका जितना वेल्थ है वो सब मेरा है? ऐसा बोल सकते हैं? नो, ही कैन नॉट। ही स्टिल पुअर, ही स्टिल पुअर एज कंपेयर टू whom? एज कंपेयर टू लक्ष्मीपति, नारायण, जिनकी हम पूजा करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। और क्या दूसरा हम करते हैं वो, जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, राइट, तब हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, राइट, कि प्लीज आप हमारे घर में निवास करिए। क्यों? लक्ष्मी, यू सी। और लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति है कृष्ण, नारायण। सो फर्स्ट ओपुलेंस, वेल्दिएस्ट, वेल्दिएस्ट पर्सन कृष्ण, विष्णु। सो कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास संसार का सब धन है। नहीं नहीं नहीं, ओनली कृष्ण कैन से दैट, ओनली। और कृष्ण ने ये प्रूव भी किया है, जब वो द्वारिका में थे तब 16,108 रानियों की जो महल थे, वो भागवत में वर्णन है। अगर हम सुनेंगे तो हम चौंक जाएंगे, क्या ये इतने 16,000 महल बनाए थे उन्होंने। सो आई मीन, कृष्ण के लिए 16 करोड़ महल बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर कहने का मतलब है कि ही इज द वेल्थीएस्ट, द फर्स्ट ओपुलेंस। सेकंड, स्ट्रेंथ। हाँ, स्ट्रेंथ मतलब आप समझिए कि जिस लोगों के पास ये 6 ओपुलेंस होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं, राइट? जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनी है, तब बोले कि यार ये बहुत धनी है, यार क्या बात है, इसके पास बहुत पैसा है, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, वो फ्रेंडशिप करने का। कोई व्यक्ति में बहुत बल है, बोला वेरी स्ट्रांग, वाओ वेरी स्ट्रांग, राइट, लाइक दैट। तो वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, राइट? तो अभी हम देखेंगे इसका आगे, ऐसे 6 ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं। अभी ये भाई साहब देखिए, ये मुश्किल से 400, 300, 400 किलो का वजन उठा रहे हैं, राइट? उसके लिए कितनी मेहनत करी है बेचारे ने, कितने उन्होंने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या व्हाटएवर सेप्स बनाए उन्होंने। और ये सब करने के बाद उसका मुंह देखो आप, इसको मजा आ रहा है? नहीं, इसको बहुत कष्ट हो रहा है बेचारे को। 400 किलो वजन उठाने में उसको कितना कष्ट हो रहा है, आप देखिए, राइट? एक दूसरा एक ऐसा था बॉक्सर, जो बोल रहा था आई एम द ग्रेट। उसका ये स्लोगन था, आई एम द ग्रेट। उसका नाम था मोहम्मद अली। वो
उस समय में अपने समय में वो बहुत ताकतवर था, बहुत बहुत जबरदस्त बॉक्सर था। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, उसको फिर एक रोग हुआ जिसका नाम था पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि व्यक्ति लिफ्ट नहीं कर पाता कुछ चीजें, उसके हाथ शिवर करते हैं और मतलब लाइक दैट। वो एक कॉफी का जग भी नहीं उठा सकता था, जो वही हाथ से वो जब वो बॉक्स करता था तो अच्छे अच्छों को छक्के छोड़ा देता था, वही उसका जो अभिमान चकनाचूर हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया। तो वाज ही द बेस्ट? नो, नो वे, राइट? सो लाइक दैट। तो और ये शक्ति कब तक रहेगी? ये भाई साहब की शक्ति कब तक रहेगी? 40 साल, 50 साल, 60 साल, उसके बाद नहीं, कुछ समय के लिए रहती है। और अभी देखिए, ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये है शक्ति, ये है शक्तिमान। 8 साल, 7 साल का बालक है, अपने उंगली पे नहीं, सॉरी, नाखून पे, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर के नाखून पे पर्वत को उठाया है। कब तक ये भाई ने कब तक उठाया होगा? हाँ, पहले ये क्वेश्चन, कब तक उठाया होगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड? और इन्होंने कब तक उठाया? 7 दिन 7 रात तक। और यहां पे इनका मुंह देखिए, और यहां पे इनका मुखमंडल देखिए, स्माइल कर रहा है, स्मित कर रहा है, स्माइलिंग, एंजॉयिंग। उनको कष्ट हो रहा है बिल्कुल जरा भी? ये है भगवान, ये है शक्ति। मतलब वो उनको बच्चा खेल है, उठा लिया है। ऐसे जैसे हम ये ग्लास उठा देना तो फिर भी कष्ट होता है, उनको वो भी कष्ट नहीं होता है। ये है भगवान, ये है ऑपुलेंस, ये है स्ट्रेंथ, राइट? सो थक नहीं गए कि अरे कोई मेरी हेल्प करो, वो उठा लो। नहीं 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 नहीं, दैट इज कृष्णा, राइट? ओके, थर्ड ऑपुलेंस, फेम, राइट? सब जानते हैं इनको, ओबामा, राइट? कहाँ है अभी ये भाई साहब ओबामा? कोई इनको पूछता है? कोई इनके बारे में बात करता है? क्यों? ट्रम्प आ गए, उसके पहले कोई और आया था। ये कहाँ, उनकी फेम कहाँ चली गई? और ट्रम्प भी चले जाएंगे, ये फेम दिखने वाली नहीं है, मगर कृष्ण फेमस। जो नास्तिक है वो भी ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो उस तरह से भी फेमस है। यू सी, सो गॉड इज ऑल फेमस, कृष्ण इज ऑल फेमस, राइट? 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने भगवत गीता कही थी, राइट? वो अवतरित हुए थे, अभी तक उनकी पूजा हो रही है, उनकी अर्चना की पूजा हो रही है, लोग उनको वर्शिप कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। सच अमेजिंग फेम, यू सी। एक क्रिकेटर, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, आप बताओ कि जो जो 400-500 साल से लोग उनको याद किए हो, ये साइंटिस्ट, भूल जाते हैं लोग, किसी को याद नहीं रखते। दिस इज फेम, दैट इज कृष्ण, यू सी, ऑपुलेंस ऑफ गॉड, राइट? जितनी बार आप कृष्ण की लीला पढ़ो, देखो, सुनो, आप कभी थकते नहीं है। ये स्पेशल है, दिस इज स्पेशल बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल, यू सी। इससे हम बोर नहीं होते कभी। फोर्थ ऑपुलेंस, ब्यूटी, सौंदर्य। अभी इसमें तो कोई दो राय है नहीं बताने के लिए। कृष्ण, एक बार कृष्ण की सौंदर्य से कोई व्यक्ति आकर्षित हो गया, उसको तो बोला ये सब क्या, थूकूंगा भी नहीं इस चीजों पे तो मैं। दैट इज कृष्ण's ब्यूटी, यू सी। कृष्ण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट? सो एक बार हमारा मन कृष्ण पे स्थिर हो गया, फिर और किसी चीज पे पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज, अभी हमारा मन जो है वो अलग अलग चीजों पे लगा हुआ है, राइट? इस पे उस पे एक बार स्थिर हो गया कृष्ण के सौंदर्य पे, कृष्ण की ब्यूटी पे, कहीं और जाएगा भी नहीं। चैलेंज, दिस इज चैलेंज ऑफ शास्त्र, चैलेंज ऑफ अवर आचार्यस। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद एयरपोर्ट से इन आई थिंक इन 60s यूएस में कहीं पे एयरपोर्ट से उनको रिसीव करने के लिए कुछ उनके शिष्य गए थे, राइट? तो उसमें से एक शिष्य था, वो भी नया नया था बेचारा, तो ही वो स्ट्रगलिंग। तो उसने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा और वो देखता ही रह गया उसके सामने। इतनी सुंदर स्त्री थी, इतनी सुंदर लड़की थी वो देखता रहा। जब वो मतलब वो उसने पूरा देखा, जब से वहां निकली और वहां से वो अदृश्य हो गई कहीं दूर तक, तो पूरा देखा, एकदम देखता ही रहा। तो और फिर जब उसने वापस देखा तो प्रभुपाद जो उनके गुरु थे ऐसे खड़े थे उनके मुंह के सामने, राइट? जस्ट 1 मीटर अवे या 1 फीट अवे। तो वो बहुत
मतलब घबरा गया। तो प्रभुपाद ने उसको पूछा, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल राइट, तो वो क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले, हाँ बोले तो वो भी खराब लगे, ना बोले तो ना, मतलब झूठ नहीं बोलता, तो वो कुछ बोल नहीं सका। फिर प्रभुपाद ने उसको बताया, जस्ट थिंक, इफ शी इज सो ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा विल बी हु मेड हर। प्रोफाउंड स्टेटमेंट, कि अगर वो इतनी सुंदर है तो वो जिन्होंने इसको हम सबको बनाया है वो कितने सुंदर होंगे। वो जस्ट सोचिए, आप एक बार सोचिए। दैट इज व्हाट वी शुड aspire for, beauty of Krishna. Fifth opulence, knowledge. हाँ, अरे कृष्ण के नॉलेज के बारे में क्या बात करें, 700 श्लोक सिर्फ बोले कृष्ण ने, राइट, 45 मिनट में, 45 मिनट्स में सिर्फ, राइट। और बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज, IIM, IITs, NITs, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, फलाना ढिमका, सब उसको फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट लेसन्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस दैट, वाओ। 5 टॉपिक्स, सोल, सुपर सोल, कर्म, टाइम एंड नेचर, प्रकृति। 5 चीजों के बारे में कृष्ण ने बताया विस्तार से, सबको पता है। दिस इज कॉल्ड एज नॉलेज, ये ज्ञान है, बाकी सब क्या है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। जब और बड़े बड़े लोग, जैसे गांधी जी बोलते थे कि जब, और बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने पढ़ा है, साइंटिस्ट ने पढ़ा है, गांधी जी बोलते थे कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं का नहीं हूँ और मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ तो मैं गीता की शरण ग्रहण करता हूँ। गांधी जी सेड दैट, राइट। समरी स्टडी ऑफ ऑल शास्त्र, आपको और शास्त्र सभी का एक सारांश कहाँ मिल जाएगा, भगवत गीता में। ये स्पेशलिटी है भगवत गीता की। सो दैट इज नॉलेज, राइट। सो कृष्णा सेड दैट भगवत गीता इज एपिक, टाइमलेस, क्लासिक, अमेजिंग, अमेजिंग। एक बार आप गीता अच्छी तरह से पढ़े, आप कृष्ण से, गीता से प्रेम किए बगैर रह ही नहीं सकते। अच्छी तरह से गीता अगर आपने पढ़ी है तो, क्योंकि यही सिखाती है गीता, भगवान से प्रेम करना, राइट। ओके, एंड लास्ट इज रिनाउंसिएशन, 6 मतलब त्याग। अभी ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, राइट, वो हमारा क्रिएशन है, राइट। जैसे या कोई भी चीज हमने कुछ क्रिएट किया, जैसे आपने कुछ ऑफिस बनाया, या आपके बच्चे, या फिर आपने कुछ गाड़ी लिया नया, तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको उससे अटैचमेंट होता है, राइट, बिकॉज यू आर द ओनर, राइट। कृष्ण को कोई अटैचमेंट नहीं है, कृष्ण को अटैचमेंट नहीं है, त्याग। ये सब कुछ होते हुए भी वो त्याग अच्छी तरह से करते हैं, राइट। सो गॉड इज नॉट अटैच विद द क्रिएशन इन दैट वे, राइट। सो ये जो 6 ऑपुलेंस है, राइट, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब वेल्थ, समग्र से, संपूर्ण, वीर्य से, वीर्य से मतलब है स्ट्रेंथ, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य, यश, फेम, यश से, श्री, श्री मतलब ब्यूटी, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रीय, ज्ञान, नॉलेज एंड वैराग्य। ये जो है षड ऐश्वर्य, दैट इज भगवान। सन्नम भग इति गना, भग, इसको बोलते हैं भगवान। ये डेफिनेशन है भगवान की, राइट। सो दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। और कृष्ण ने प्रूव भी किया, यस यस, प्रूव किया कि आई एम द गॉड। कैसे? जब अर्जुन ने बोला कि यूनिवर्सल फॉर्म आप मुझे दे दो, हाँ ये लो, उसमें मेरे लिए क्या मुश्किल है, ये मेरा विश्व रूप है, देख लो, उसमें ब्रह्मा, शिव, देवता, आदिगण, यमराज देख लो, काल देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सब कुछ, सर्प देख लो, हिमालय देख लो, ये जो देखना है सब देख लो, सब कुछ मेरे में, क्योंकि उद्भव तो मैं ही हूं ना, सबका स्रोत मैं ही हूं, तो जो चाहिए वो इधर देख लो तुम, राइट। सो और दूसरा कहां दिखाया है, यशोदा माता को ग्लिम्स दिखाया, ग्लिम्स, राइट, एंटायर यूनिवर्स उनके मुख में दिखाया उन्होंने। सो वाओ, कृष्ण कैन प्रूव दैट, राइट। तो आजकल के जो सो कॉल्ड होते हैं ना, ढोंगी, पाखंडी, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उनको बोलना चाहिए, अच्छा आप भगवान हो तो आप अपने अपना विश्व रूप दिखाइए, शो अस द यूनिवर्सल फॉर्म। नहीं, वो मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी, चलो फिर जाओ। सो इफ यू आर गॉड यू मस्ट शो योर यूनिवर्सल फॉर्म, राइट, दैट इज गॉड। ओके, सो Krishna is God and he fits the 2 definitions of God. That is what we conclude based on Shastra. ये हमारा conclusion नहीं है, that is the conclusion of Shastra. Okay, so if Krishna is that one God, बाकी जो हम देखते हैं वो सब क्या है, right? शिव जी है, गणपति है, दुर्गा देवी है, ये है इंद्र, चंद्र, वरुण, शनि, ये सब क्या है, right?
दैट वो समझेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे चार तत्व। चार तत्व क्या है? चार तत्व है, एक है सुपर सोल, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व में कृष्ण, विष्णु, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, बुद्ध, कल्कि अवतार, ये सब आते हैं विष्णु तत्व में। जो परमात्मा है, जो भगवान है, परम भगवान है, विष्णु तत्व में आते हैं वो। सेकंड है शक्ति तत्व। शक्ति तत्व है राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी, राइट, वगैरह, ये सब है शक्ति तत्व। थर्ड इज शंभु तत्व। हाँ, शंभु तत्व। तो जो शिव जी है वो भगवान भी नहीं है और एक सामान्य जीव भी नहीं है, वो परम भगवान नहीं है। वो भगवान है, बिल्कुल है भगवान, मगर वो परम भगवान नहीं है और एक साधारण जीव भी नहीं है। मतलब ऐसा कैसे? मतलब वो मिल्क और कर्ड का उदाहरण ब्रह्म संहिता में दिया गया है। क्षीरम यथा दधि विकार, श्लोक ऐसा है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कुर्यात् गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। क्षीरम और दधि, क्षीर मतलब दूध, दधि मतलब दही। तो जैसे योगर्ट कहां से बनता है? जैसे मिल्क है वो है विष्णु तत्व, विष्णु कृष्ण वो मिल्क है, और जो शिवजी है वो है दही। मतलब दही कहां से आता है? वहीं से तो आता है, मगर कैसे? उसमें थोड़ा सा टिंज ऑफ सावरनेस होती है। तो जब थोड़ा सा वो खट्टा होता है तब वो धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होता है, राइट। सो कहने का मतलब है कि जब विष्णु तत्व को कुछ विशेष कारण से, वो क्या कारण है? सृष्टि का प्रलय, राइट। तो वो सृष्टि के प्रलय की वजह से वो शंभु तत्व में, वो जैसे यह शंभुताम अभी तथा कुर्यात, मतलब जो कुछ कुछ कार्य करने के लिए वो शंभु तत्व में आते हैं, राइट। सो बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी जीव, वो ऑर्डिनरी जीव नहीं है। ऑर्डिनरी जीव कौन है? वो है जीव तत्व, हम सब, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, वो भी जीव तत्व है। सो डेमीगॉड, देवता, मनुष्य, एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, इंसेक्ट्स, डीमंस, ये सब आते हैं किसमें? जीव तत्व में, राइट। सो चार तत्व है, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, या श्री तत्व, देन शंभु तत्व एंड जीव तत्व। यस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इफ कृष्णा इज वन गॉड, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ये और जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये ब्रह्मा जी, हम लोग भी ब्रह्मा बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हम लोग भी इंद्र बन सकते हैं, राइट। ऐसे कैसे? ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे हम एक कुत्ता बन सकते हैं, एक बिच्छू बन सकते हैं, वैसे हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर के लोकों में भी, और ऊपर के लोकों में जाके हम देवता भी बन सकते हैं। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ऐसे कर्म चाहिए, राइट। जैसे हमें किसी को रिलायंस में जॉब चाहिए तो उसके लिए एक स्किल सेट चाहिए, एक प्रॉपर आपको बायोडाटा चाहिए, सीवी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल सेट चाहिए, राइट। सिमिलरली to get higher species of life we have to have that certain skill set, कर्म चाहिए। ऐसे उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं बाद में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कृष्णा वो भगवान है तो फिर ये अलग अलग ये क्या है? गणपति, हनुमान जी, ये वो सब क्या है, राइट? उसके बारे में तो हमने तो अभी चार तत्व बताया, मगर और क्या है? जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे ये भाई साहब को सब जानते हैं, राइट, बिल गेट्स, वो सीईओ है फॉर एग्जांपल, समझ लीजिए। मगर उनके नीचे अलग अलग सेल्स हेड है, फाइनेंस हेड है, मार्केटिंग, परचेजिंग, कंट्री हेड, एचआर हेड, आर&डी हेड, सपोर्ट हेड, अकाउंट्स, अलग अलग उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। एज वी ऑल अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल है समझना, होता है। सिमिलरली कृष्णा इज दैट प्रोप्राइटर, सीईओ, आप जो माने वो, सीईओ माने, मैनेजिंग डायरेक्टर माने, जो माने। और उनके वाटर मिनिस्टर है इंद्र, राइट। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है सूर्य, सबको प्रकाश देते हैं, बिजली देते हैं, उष्मा देते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट पावर मिनिस्टर, हाँ पावर मिनिस्टर है अग्निदेव, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विंड मिनिस्टर, सब इजी है, वायु, पवन देव। नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर, लक्ष्मी देवी, ये तो सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर है और फेवरेट है सबके, राइट। होम मिनिस्टर दुर्गा देवी है। फिर है डिफेंस मिनिस्टर कार्तिकेय। फिर है एजुकेशन मिनिस्टर, अगेन वी नो ऑल, सरस्वती देवी।
देन प्लेसमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेसमेंट मिनिस्टर है यमराज, सबको प्लेस करते हैं ना अच्छी तरह के। अच्छा आपने बहुत पाप किए ना, चलो आ जाओ आपको मैं इधर डालूंगा, आपने बहुत पुण्य किया आपको ऊपर डालूंगा, तो ये प्लेसमेंट मिनिस्टर है, सबका प्लेसमेंट करते हैं यमराज, राइट। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर ब्रह्मा जी है, जो क्रिएशन की जिम्मेदारी लेते हैं, राइट। ये सब भगवान के भक्त है, ये देवतागण जो है भगवान के बहुत भक्त है, राइट, सेवक है जो उनके अनुसार कार्य करते हैं। सो हम लास्ट सेशन पे जाएंगे जो एफएक्यूज है कृष्ण और डेमीगॉड्स पे। कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास कुछ 10 मिनट है, तो वी विल कवर इट, राइट। सो सबसे पहला है, सॉरी, कृष्ण एक है और नंबर्स, और देवता कितने हैं? 33 करोड़। अभी लोग बोलते हैं कि हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए, तो भैया आप कितने देवताओं को घर में रखेंगे? 2, 5, 10, 15? 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति फोटो आप रख सकते हैं? और रख के भी आप क्या सबको खुश कर सकते हैं? नो। सो उन सबको छोड़ के सिर्फ परम भगवान की पूजा क्यों ना करें, परम भगवान की भक्ति क्यों ना करें? इतने सारे देवी देवताओं के पास पीछे क्यों जाने का? सिंपल है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं एक प्लांट लेके आया, अच्छा सा प्लांट, और मैं उसको रोज पानी देता हूँ, तो मैं पानी कहाँ डालूंगा? मैं उसको पत्ते पे डालूंगा, फूल पे डालूंगा, फल पे डालूंगा, डाली पे डालूंगा? नहीं, मैं सीधा पानी कहाँ डालूंगा? जड़ में, रूट। सो कृष्णा इज दैट रूट। अगर वहां पे हम पानी डालेंगे, वहां पे उनकी भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हर एक अपनी डाली, फ्रूट्स, फूल, फल सब अच्छी तरह से खिलेंगे, राइट। तो दैट इज अ सक्सेस। अगर कृष्ण की सेवा होती है तो सब लोग ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं, राइट। दैट phenomenon we have to understand. So दूसरा हम ये देख सकते हैं, और दूसरा एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं, हाँ दूसरा ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात में, अच्छा गुजरात में छोड़िए, चलो कहीं भी, एक एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कैबिनेट मिनिस्ट्री की, और वहां पे अलग अलग स्टेट के सभी मिनिस्टर आए थे। गुजरात के मिनिस्टर थे, पंजाब के थे, फिर उत्तर प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, कर्नाटक, सभी के मिनिस्टर आए थे, और उनको गार्लैंड पहनाना था। तो माला एक ही थी, एक ही माला थी, गार्लैंड। समहाउ ऐसा हो गया, बोला अभी किसको पहनाएंगे? बोला यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस है, अगर यहाँ पे एक लेडी है, मगर यहाँ पे तो वो जो है वो मेल है, यहाँ पे जो है उनको वोट बहुत मिलते हैं, यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा राज्य है। तो सब दुविधा, मगर ये नाराज हो गए, तो सब सब सोच रहे थे अभी क्या करें। उसी समय पे वहां पे एंट्री हुई किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। तो बोला ए यहू, मजा आ गया। उन्होंने माला लिया और नरेंद्र मोदी जी को पहना दिया, सभी लोगों ने ताली बजाई, सभी चीफ मिनिस्टर ने ताली बजाई। बोला छोड़ो, टेंशन गया। ये है उदाहरण कि एक जो मुख्य है कृष्ण, अगर उनको भक्ति किया तो और कोई देवी देवता नाराज कभी नहीं होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, कभी ऐसा नहीं होगा। ओके, नेचर ऑफ बॉडी, हाँ उनके शरीर, राइट। तो इसमें हम दे सकते हैं उदाहरण, जैसे कृष्ण जो शाश्वत है, मगर जो डेमिगॉड्स है उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है भैया, ब्रह्मा जी की भी। हो आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कृष्ण कहते हैं चैप्टर 8 में, मामो बेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, कि आ ब्रह्म, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, वापिस वापिस आना तो है ही अर्जुन, ये फिक्स है। मतलब जैसे हमने देखा था, जैसे हिरण्यकशिपु की स्टोरी, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हिरण्यकशिपु ने जब घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, तो बोला, ब्रह्मा जी बोले क्या चाहिए? हिरण्यकशिपु ने बोला मुझे आप अमर बना दो, मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला सॉरी, मृत्यु तो मेरी भी होनी है, ये मैं नहीं कर सकता, जो मेरे पास है ही नहीं मैं कैसे दूं, राइट। कोई मुझसे आके मुझे, कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास है, बोले मुझे 15 करोड़ दो, तो 15 करोड़ कैसे दूं? मेरे पास है ही नहीं 15 करोड़, राइट। आप 100 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया मैं दे सकता हूँ, मेरे पास उतना ही है। तो जो हमारे जो ब्रह्मा जी बोला मेरे पास है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे दूं? आई माई सेल्फ एम सब्जेक्ट टू डेथ, आई एम नॉट इमॉर्टल, आई एम मॉर्टल, आई कैन नॉट मेक यू इमॉर्टल। ब्रह्मा जी सेड दैट टू हिरण्यकशिपु। So demigods also they have to die. Nature of work, enjoyment.
और डेमिगॉड कहते हैं वो कार्य करते हैं। कृष्ण कोई कार्य नहीं करते, वो एंजॉय करते। जैसे एक फॉरेनर था, उसको ऐसा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान कौन है। तो वो क्या किया, वो इंडिया में आया, इंडिया में उसने हर हर एक जगह पे जाए, हर एक अलग अलग मंदिर में गया, फिर आके उसने बोला कि जो भगवान है वो कृष्ण है। बोला, ऐसे कैसे? मतलब देखो, मैं जहां कहीं भी गया तो कोई भगवान था जो ऐसे मेडिटेशन कर रहा था, कोई 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 जा वो था, किसी के हाथ में ये हथियार था, किसी के हाथ में कुछ और पात्र था, किसी के हाथ में कुछ और था, कोई और कुछ व्यक्ति कर रहा था, किसी के हाथ में गदा थी, किसी के हाथ में ये था वो था, कुछ ना कुछ था। एक कृष्ण थे जिसमें मुरली थी और वो मुरली बजा रहे थे, मतलब वो एंजॉय कर रहे थे। सो अगर भगवान है तो उनको थोड़ी कोई काम करना पड़ेगा, वो तो एंजॉय करेंगे। तो ये तर्क से मैं समझता हूं कि भगवान कृष्ण है। तो ये सही भी है, कृष्ण वो एंजॉय करते हैं, राइट? वो कुछ करते नहीं है, वो मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इन 9th चैप्टर कृष्ण से, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ अपने आप होता है, मैं सिर्फ देखता हूँ, लाइक दैट। सो नेचर ऑफ रेसिडेंस, हाँ, नेचर ऑफ रेसिडेंस क्या है? तो कृष्ण जो है उनका जो धाम है वो इटर्नल है, वो कभी इसका विनाश नहीं होता, वो इटर्नल है, स्पिरिचुअल किंगडम, शाश्वत है वो। मगर जो डेमी गॉड्स है वो हमेशा नहीं रहने वाला है, राइट? वो कभी जैसे जब प्रलय आता है तो वो जो भौतिक जगत है यहाँ से लेके, जैसे हम अभी भूलोक में है, हमारे ऊपर और 7 लोक है और नीचे 6 लोक है, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, और नीचे है अतल, वितल, सूतल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल। सॉरी, ऊपर 6 नीचे 7। सो ये पूरा ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल तक सभी त्रिभुवन, राइट? ये प्रलय में वापिस सृष्टि का प्रलय जब होगा तो वो डिस्ट्रक्शन होता है, राइट? बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ नहीं होता। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कृष्ण सेज इन भगवत गीता। ओके, नेचर ऑफ पोजीशन, हाँ, नेचर ऑफ पोजीशन है कृष्ण है इटर्नली सुप्रीम, और डेमिगॉड्स टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहता है। जैसे अगर कोई, जैसे कार्य के मुताबिक ब्रह्मा जी बदलते हैं, बनते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, बनते हैं, राइट? जैसे अगर ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि अगर कोई उपयुक्त ब्रह्मा ना मिले तो कृष्णा खुद ब्रह्मा जी का पोस्ट ले सकते हैं, अपना विस्तार कर सकते हैं, राइट? सो लाइक दैट, बट नोबडी कैन टेक कृष्णास पोजीशन। या मोटिव्स ऑफ वर्शिप, तो कृष्णा की भक्ति को लोग क्यों करते हैं? उनकी पूजा प्रेम से, और देवताओं की कुछ चाहिए, इच्छा चाहिए, राइट? मुझे ये मन्नत है, हे करा दो, ये करा दो, हे लक्ष्मी जी ये करा दो, हे करा दो, ये गणपति ये करा दो। तो ये मोटिव है, तो ये उनको भौतिक इच्छा से वो करते हैं, राइट? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, राइट? सो ये है, राइट? और शिव जी का नाम है आशुतोष, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए बोले चलो शिव जी की शरण में जाते हैं, हमारा कार्य हो जाएगा, और शिव जी देते भी है, राइट? वो बहुत दयालु है, राइट? सो वो आशुतोष है, लाइक दैट। सो मटेरियल डिजायर्स, फिर जो उससे मिलता है, तो कृष्ण से जो मिलता है वो क्या होता है? इटर्नल, शाश्वत होता है। मगर जो डेमिगॉड से मिलता है वो क्या होता है? टेम्पररी होता है, और भौतिक चीजें होती है, टेम्पररी, राइट? अल्प तद्भवती अल्प मेधसाम, राइट? तो वो अल्प बुद्धि वाले लोग, अंतवत्तु फलम तेषाम, हाँ, दैट इज द श्लोक, अंतवत्तु फलम तेषाम यद भवति अल्प मेधसाम, देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। कृष्ण कहते हैं 7th चैप्टर में, अंतवत्तु मतलब वो टेम्पररी है, जो भी आपको मिलता है, आपको जो भी देवताओं से मन्नत किया, जो किया वो किया, पूजा किया, अर्चना किया, मगर जो मिलेगा वो हमेशा नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है। देन वो कैसे करते हैं, कैसे हमारी केयर करते हैं? कृष्णा हमें जो चाहिए ना वो देते हैं, राइट? सॉरी, कृष्णा हमें हमें जो जरूरत होती है वो देते हैं, और जो डेमिगॉड है वो हमें जो चाहिए वो देते हैं, जो हम जिसकी मांग करते हैं वो हमें देते हैं। मगर जो कृष्ण है वो हमारे वास्तव में शुभ चिंतक है, वास्तव में हमें केयर टेकर है। तो वो जो हमें हमारी जो भी गंदी गंदी इच्छा होगी वो सब पूरा नहीं करेंगे वो, राइट? वो हमारे लिए जो जरूरी है ना वो पूरा करेंगे, कि तुझे तो पागल है, तुझे मांगना भी नहीं आता, राइट? राइट? सो कृष्णा इज लाइक दैट, गॉड इज लाइक दैट। तो ये समरी है कृष्णा और डेमिगॉड्स के बारे में। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो कृष्ण के भक्त है वो डेमिगॉड्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उनका अनादर नहीं करते,
कैसे? जैसे जैसे हम एक एक जो व्यक्ति है, राइट, जो एक सिटीजन है, अच्छा सिटीजन, वो पुलिस कमिश्नर के भी उतने रिस्पेक्ट करेगा जितना पुलिस कांस्टेबल की रिस्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उनको पता है कि वो अच्छी तरह से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जो डेमीगॉड्स है, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो तो बहुत महान भक्त है कृष्ण के। तो एक भक्त जो है वो साधारण जीव को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उनको भी प्रभु कह के बुलाता है, माता जी कह के बुलाता है। तो भला देवी देवताओं का नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं, नहीं ये देवी देवता कुछ नहीं है, कृष्ण, ऐसा कभी नहीं करेगा। वो देवी देवता की उतनी रिस्पेक्ट करेगा, हाँ, मगर भक्ति सिर्फ कृष्ण की करेगा। वो क्योंकि उसको पता है कि भगवान जो है वो रूट है, भगवान जो है वो रूट है, राइट। जैसे ना उदाहरण लिया था वो पेट वाला, राइट, कि पेट को देना है, राइट, यहाँ यहाँ नहीं देना है। तो अगर हमने कृष्ण को दिया तो ऑटोमेटिकली सभी सेंसेस सेटिस्फाई हो जाती है। लास्ट पॉइंट एंड देन वी विल कंक्लूड। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुद्दे की बात है ना ये, क्या कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है? हाँ, इंटरेस्टिंग है। ओके, सो सोल जो है वो हमने देखा था कि अचिंत्य भेदाभेद थ्योरी, हमने देखा था कि वो जो है वो गुण में भगवान के समान ही है, व्यक्ति जो है वो, बट गुण मात्रा में, क्वांटिटी में ड्रॉप ऑफ ओशन एंड कंप्लीट ओशन, दैट्स द डिफरेंस। तो हम भगवान नहीं है, भगवान के है, वी आर नॉट गॉड्स बट वी आर गॉड्स, राइट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो हम बहुत सूक्ष्म है और भगवान जो है वो अनंत है। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। हम क्रिएटर एंजॉयर नहीं है, हम कोऑपरेटर है, राइट। सो हम कभी भगवान नहीं बन सकते। सो हम डेमीगॉड बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, राइट, मगर भगवान नहीं बन सकते। जैसे बड़े बड़े देवता होते हैं, उनको भी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, राइट, वापिस भगवान के धाम जाने के लिए, राइट। तो ये ह्यूमन लाइफ बहुत रेयरली मिलती है हमें, बहुत रेयरली। तो हमें इसको वैल्यू करना चाहिए। वी शुड डिस्कवर अवर सेल्फ, हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं। सो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। सो और सम और अदर अभी हम 4th सेशन में है। हमने फर्स्ट सेशन अटेंड किया, वेरी गुड, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ, वाओ, वेरी नाइस। तो अभी हमें पता है कि हम कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं। अभी हम वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ रहे हैं और उसके और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ जाके हमें वापस नहीं जाना है, अब आगे बढ़ना है और समझना है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं विथ, आप अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जॉब, बिजनेस, वो जब कर रहे हैं उसको सेम रखना है, सिर्फ कृष्ण को ऐड करना है अपने जीवन में, कुछ डिलीट नहीं करना है, जस्ट एडिंग कृष्ण, दैट्स इट। सो जस्ट टू समराइज इन लास्ट मिनट, हमने सबसे पहले देखा कि स्क्रिप्चर्स जो है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स है, वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस और ऑडियंस के मुताबिक चेंज होते हैं, और उसके मुताबिक भगवान और भगवान के संदेश वाहक जो होते हैं वो संदेश देते हैं। एक ही है भगवान, और पर्सनल इम्पर्सनल दोनों फॉर्म में होते हैं, बट संपूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान जो साकार है, राइट, जो व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, 6 सुप्रीम वेल्थ, सुप्रीम मतलब सबसे धन, यश, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, सभी में नंबर 1 इज कृष्ण, राइट। और हमने देखा लास्ट में कि देवता और भगवान में क्या फर्क है। सो विद दिस we understand there could be a lot of questions, so we will be more than happy to answer any questions you may have. Thank you very much. Hare Krishna. So you can draft, so okay, I don't know, let me check if there is any question which has already come. Okay, अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, पर आप पूछ सकते हैं कोई प्रश्न हो तो। We'll wait for a minute. I hope I was audible fairly. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, yes, Prabhu. ये जैसे डेमी गॉड को आप बोले थे जन्म लेना पड़ता है, तो भगवान को भी तो जन्म लेना पड़ा, तो भगवान की डेमी गॉड्स के बराबर हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन। यस, तो इसका उदाहरण हम ये ले सकते हैं, इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान जो है
जैसे हमने ये उदाहरण पहले भी लिया था शायद, कि एक व्यक्ति जो है, सॉरी, जैसे एक कोई मिनिस्टर है, राइट? अब वो मिनिस्टर अपने स्टेट में प्रिजन हाउस भी है, जेल भी है। अगर वो जेल में जाता है देखने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं, तो अगर वो कैदी ऐसा माने कि अरे ये देखो भैया सब आ गए 420, तू भी आ गए, आजा चल जेल में, नहीं भैया, वो आपकी तरह नहीं है, वो अपनी इच्छा से आए हैं, राइट? उनको जन्म लेना नहीं पड़ा, उनको जेल में आना नहीं पड़ा है, आपको फोर्सफुली डाला गया है, और वो जो है वो अपनी इच्छा से आते। आत्म संभवामी आत्म माया, कृष्ण कहते हैं, राइट? अजो अभी सन अवय आत्मा, दिस इज इन चैप्टर 4 टेक्स्ट 5 और 6 है। अजो अपि सन अवय आत्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, मैं मेरी माया से आता हूं, मेरी खुद की योग माया से आता हूं, मुझे आना नहीं पड़ता। हम लोग को, देवताओं को और हम लोगों को, जीवों को आना पड़ता है कर्म के अनुसार। सो ऐसा नहीं है कि देवताओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको जो करना, नहीं नहीं, देवता अभी कर्म के अधीन है, राइट? देवता भी यस्त्विंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, इंद्र से लेके इंद्र गोप तक सभी लोग कर्म के अधीन है, बट कृष्ण नहीं है। कृष्ण जो है वो उससे परे है, भगवान उससे परे है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमिगॉड्स एंड कृष्ण एज फार एज द बर्थ इज कंसर्न। सो कृष्ण का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, हमारा दिव्य नहीं है, देवताओं का दिव्य नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कृष्ण's बर्थ इज नॉट ऑर्डिनरी। कि जैसे हमारा बर्थ होता है तो क्या होता है, हम टकलू होते हैं ना, बाल नहीं होते, और हम कपड़े भी नहीं होते, और हम रोते हैं, राइट? कृष्ण पूरे श्रृंगार के साथ, हंसते हुए, बाल के साथ एकदम प्रकट हुए, उनको जन्म ऐसा नहीं देना पड़ा, राइट? ऐसे जन्म लिया, पहले चतुर्भुज नारायण रूप में आए, फिर उन्होंने, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया देवकी माता जी ने और वसुदेव जी ने, फिर भगवान बालक के रूप में आए। सो दैट इज कृष्ण अपीयर्ड। इसको बोलते हैं प्राकट्य, इसको जन्म नहीं बोलते। कृष्ण की मृत्यु हो गई, वो पारधी का तीर लगा, कृष्ण की मृत्यु हो गई, क्या बात है भगवान की मृत्यु हो गई, फुल स्टेटमेंट, राइट? जो लोग मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण की मृत्यु हुई है। सो कृष्ण के जन्म और कर्म वो दिव्य है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। सो आई होप प्रभु, am I clear? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। Okay, very good question, but very good question, yeah. प्रभु मुझे पूछना है एक, Yes, मैं उमेश राहुल हूँ yes. अंकलेश्वर ओनली से। तो हम कृष्ण को तो गॉड हेड बोलते हैं, लेकिन जब भी हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं, am I audible सर? Yes, yes, you are audible. Yes, yes. यस, तो जब भी हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उस समय हम कृष्ण की भी मूर्ति रखते हैं और गणेश जी की भी रखते हैं। लेकिन जब भी पूजा का आरंभ करना है तो हमें गणेश जी को पहला प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, उसके आगे सारी प्रथा जो होगी पूजा वगैरह करते हैं, कृष्ण की पूजा वगैरह, उससे ऐसे क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, दो प्रकार की विधि होती है। एक होती है कर्म कांड और एक होती है भक्ति, राइट? भक्ति मार्ग और कर्म कांड, दो मार्ग हैं। जो भक्ति मार्ग है, जो भज शब्द है, भज धातु संस्कृत में, वो होता है सिर्फ भगवान के लिए। कोई बोलता है कि मैं इस देवता का भक्त हूं, मैं तो अपनी पत्नी का भक्त हूं, मैं अपने पति की भक्त हूं, ये सब गलत है। भक्ति सिर्फ भगवान की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भज धातु, भजते, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए, सेम कैटेगरी में आता है, सेम धातु में आता है संस्कृत में। तो सिर्फ भक्ति जो होती है वो सिर्फ भागवत, भगवत, राइट, वहां से आता है, ये सेम सेम फैमिली। सो कर्मकांड भक्ति, देयर आर टू, राइट? सो द रिचुअल्स जो बोलते हैं, रिचुअल्स कर्मकांड, राइट, वो उसमें आता है। जो भक्ति होती है वो प्रेम से होती है, उसमें कोई, जैसे सत्यनारायण पूजा या किसी और कोई भी, ये एग्जाम्पल आपने बताया, मगर कोई भी पूजा में आपकी बात सही है कि, मगर वो क्यों करते हैं? सबसे पहले हम ये सोचते हैं क्यों करते हैं? उनको कुछ चाहिए, कुछ प्राप्ति चाहिए, शांति भी चाहिए, चलो ठीक है, शांति, शांति चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कुछ मटेरियल डिजायर्स, राइट? तो सबसे पहले समझना कि ये प्योर नहीं है, दिस इज नॉट प्योर मोटिव। प्योर मोटिव क्या है? कृष्ण से या भगवान से प्रेम करना है, क्यों? नो, बस प्रेम करना है। अहेतुकी अप्रतिहता, राइट? भागवत में वर्णन है, अहेतुकी मतलब कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता मतलब
चेक, नोबडी कैन चेक इट। ऐसा नहीं है कि मैं हर सैटरडे को ये टेंपल जाऊंगा, हर मंडे को ये करूंगा, नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें बाधा नहीं आ सकती है। दैट इज कॉल्ड एज भक्ति, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास रिलीजियन, राइट। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धि। और ऐसी भक्ति से आत्मा सुप्रसिद्धि, वो खुश होती है, वो प्रसन्न होती है। सो कमिंग बैक टू योर आंसर, गणेश जी जो है, राइट, ब्रह्म संहिता में ये वर्णन है, दैट श्लोक का, यत्पाद वल्लभ युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। कि वो जो गणेश है, राइट, वो जो गणपति है, वो जिनके चरण कमलों की आश्रय ग्रहण करके विघ्न को दूर करने में सक्षम होते हैं, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी से है। तो गणपति जो भी हमें देते हैं या जो भी देते हैं, वो देते कहां से है? वो कृष्ण से ही देते हैं, उनके पास कुछ नहीं देने के लिए, राइट। सो भगवान गीता में खुद बताया है, जो भी देवताओं के पास आता है वो मैं ही देता हूं, राइट। मगर वो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं? अविधि पूर्वकम। दिस इज द वर्ड विच कृष्णा हैज यूज्ड इन 9th चैप्टर। बहुत डिटेल में कृष्ण ने समझाया देवताओं के बारे में, 6-7 श्लोक में एलोबोरेटली कृष्ण ने बताया है। कृष्ण ने, मैं सभी श्लोक नहीं बोलूंगा, मगर ये बताऊंगा कि उसमें क्या बताया है कि जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वो लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, और देवताओं से शरण करने के जो उसके बाद जो उनको परिणाम मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं और टेम्पररी होते हैं, वो चले जाते हैं, और उनको ये भी पता नहीं होता है कि जो देवता देते हैं वो वास्तव में मैं ही देता हूँ, राइट। मामेव विदितान हितान, कृष्ण कहते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं वो अविधि पर, वो इनकरेक्टली करते हैं, इनअप्रोप्रिएटली दे आर वर्शिपिंग डेमिगॉड्स, दे शुड वर्शिप मी, माम एव शरणम व्रज, बट somehow they are doing this, so I don't mind, no problem. But we don't say that we disrespect Ganesha, we don't say that we should not do this, but कहने का मतलब है कि worshipping Krishna is the instruction of all the scriptures। सभी प्रकार के शास्त्र वही बता रहे कि सिर्फ भगवान की पूजा करो, और भगवान की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं की अलग अलग पूजा करने का कोई विधान नहीं रहता है फिर। तो दिस इज व्हाट शास्त्र इज इंस्ट्रक्टिंग अस। ठीक है प्रभु, आई होप दिस इज क्लियर। और धन्यवाद। ओके ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को और प्रश्न है? प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन था, मैं शिवसागर बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे इंडिया में श्री कृष्ण जी या और देवी देवता को मानते हैं, और पूरे और कंट्री में इतना ज्यादा नहीं सुनते कि श्री कृष्ण या और कोई, क्योंकि अगर भगवान एक है तो पूरे वर्ल्ड के लिए श्री कृष्ण का जो अस्तित्व इंडिया में है वो और जहां भी उतना ही होना चाहिए एक्चुअल में। तो बराबर है, सही है। तो यही हो गया ना ब्रो, आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सो तो वहां पे और जगह पे कम क्यों है? मेरा क्वेश्चन है कि और जगह पे कम क्यों है? राइट। सो देखिए, जैसे मैंने बताया कि टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचार हुआ, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दे गई है कि आप एटलीस्ट थोड़े स्टैंडर्ड पे तो आइए कृष्ण को समझने के लिए। कृष्ण को समझना मतलब, कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में, आप सुनना, ये बहुत अच्छा श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, व्हाट इज दैट श्लोक इन 7th चैप्टर? कृष्ण कहते हैं असमूढ़ समर्थेषु, नो, कृष्ण, एनी हाउ ट्रांसलेशन इज लाइक दिस, कि जिन लोगों का पाप कर्म पूर्ण तरह से उच्छेदित हो गया है, पाप कर्म से वो निवृत्त हो गए हैं, कंप्लीटली पाप कर्म उनके, वो लोग ही मेरी शरण ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो पाप कर्म में जुड़े हुए हैं, मतलब वो लोग अभी मेरे तक आने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है, अभी उनको टाइम है आने के लिए। तो ऐसी जगह भगवान ने बना रखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरक लोक का वर्णन है, राइट। नरक लोक का वर्णन जिसमें लोग को गरम गरम तेल में डुबोते हैं, उनको मतलब कितनी यातनाएं देते हैं, राइट। ऐसे पृथ्वी पर नरक है, हाँ बिल्कुल, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब नरक तो है। कैसे नरक है? वहां पे इतनी खराब माया है, राइट। वहां पे लोग अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनते हैं, लोगों में व्यभिचार इतना है, मांसाहार, नशा, इतना खराब जगह है। और ये जो है इंडिया, वो सत्वगुणी प्लेस है, जो अभी
फिलहाल ये भी कंटामिनेट हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे सात्विक वातावरण है, जहाँ पे कृष्ण चेतना है, राइट, वहां पे है। मगर अगर व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए, राइट, जिसकी वजह से उसको ऐसी जगह पे बर्थ लेना पड़े जहां पे उसको बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसे कर्म किए हो, तो उसको वहां प्लेस कर दिया जाता है कि चलो भाई, आप टांजानिया में बर्थ लो, आप चीन में बर्थ लो, और आप वहां पे लाइव स्टॉक में वहां पे वो खाना चमगादड़, और आप इतने जघन्य पाप करो। ऐसे ये कर्म की व्यवस्था है, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में लॉ ऑफ कर्मा में। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत कृपालु, वो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु होते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मैंने ठीक से सुना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने ठीक से सुना। जो कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण से अधिक ज्यादा दयालु होते हैं। ओह, हाउ इज इट? कैसे? प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उन्होंने क्या किया, ऐसी खराब जगह जो ऑलमोस्ट नरक थी, वहीं गए, न्यूयॉर्क में बावरी स्ट्रीट में, और वहां पे उन्होंने ये इस्कॉन की स्थापना की, कृष्ण भक्ति, वहां पे भगवत गीता का प्रचार शुरू किया उन्होंने वहीं से। और अभी 700 से ज्यादा कंट्रीज में, 700 से ज्यादा कंट्रीज, 700 से ज्यादा सेंटर्स है इन सो मेनी कंट्रीज, अलग अलग जगह पे, राइट, रशिया में, चीन में, आप कोई भी जगह का नाम दो, वहां पे पॉसिबिलिटी है जानने के लिए, अगर व्यक्ति के भाग्य का उदय हुआ है, राइट। हाँ, ये श्लोक मुझे याद आया, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये श्लोक है, जिसका पाप कर्म बिल्कुल चला गया और पुण्य कर्म का उदय हुआ है, राइट, वो लोग मेरा मेरा भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग अगर हुए हैं, पाप कर्म उदय हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इस्कॉन सेंटर में जाएंगे, ऐसे जीओएसडी कोर्स करेंगे। हम में से कुछ, जैसे एक माता जी अभी जुड़े हुए हैं, वो हांगकांग से जुड़े हुए हैं, शी इज इन हांगकांग, शी इज अटेंडिंग दिस, राइट, देयर आर फ्यू डिवोटीज फ्रॉम दुबई। सो पॉसिबिलिटी है, अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं भी कुछ भी एक छोटा सा बूंद भी मिल गया ना कृष्ण भक्ति का, उसको बोलते हैं सीड, भक्ति बीज, भक्ति लता बीज, वो बीज मिल गया और उसमें श्रवण और कीर्तन का पानी चल गया, तो धीरे 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 वो भक्ति का वृक्ष आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और धीरे धीरे आके गोलोक वृंदावन धाम तक टच करेगा, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेगा। ये पॉसिबिलिटी है, क्यों? कृष्ण भक्तों की कृपा की वजह से। कृष्ण भक्त भगवत गीता बांटते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के घर घर जाके बोलते हैं कि प्लीज 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 ये करिए, ये जो अनुशीलन का उद्देश्य है, ये हो रहा है क्यों? कृष्ण के भक्तों की, प्रभुपाद की कृपा की वजह से। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हालांकि ऐसी जगह है जहां पे कृष्ण चेतना अभी बहुत कम है, कृष्ण भक्ति बहुत कम है, मगर डिवोटीज आर स्टिल ट्राइंग। पाकिस्तान में भी बहुत सारे सेंटर है, पाकिस्तान में बहुत सारे भक्त है, आपने शायद वीडियोस देखेंगे, पाकिस्तान में इस्कॉन के सेंटर है, लोग गीता पढ़ रहे हैं, बांट रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, उन पे जानलेवा हमले भी हो रहे हैं, फिर भी वो लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये चैलेंज कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या है, वो सोल्जर हो गए ना, क्योंकि वो लोग कृष्ण की आर्मी है, राइट। तो कृष्ण उनको बहुत पसंद करते हैं, कृष्ण उनको कृष्ण बताते हैं 18वें अध्याय के 68 69 श्लोक में, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। सो इज इट ओके प्रभु? डज दिस आंसर योर क्वेश्चन? ठीक है प्रभु? ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? कोई टाइप कर सकता है या फिर पूछ सकते हैं। Yeah, please, we should ask such questions. These are very good questions. Okay. So I think there are no other questions then. Then I would take your leave. Thank you very much for listening and attending, and see you on Monday, 11th, 5th session, Law of Karma. Why do bad things happen to the good people? Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Bhagavad Gita ki jai. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे हे? कृष्ण।